गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट चैप्टर में हमने जीओसी पढ़ी थी और 3 वीडियोस में हमने उसको सम अप करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली बेटा हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। द कंपाउंड्स which contain carbon with hydrogen is known as hydrocarbon. If I talk about हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? पेट्रोलियम के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉलीमर्स में जो हम पॉलीमर्स पढ़ते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। LPG, CNG, all these gases contain hydrocarbons. All these are examples of hydrocarbons like diesels. Diesels is also example of hydrocarbon. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? हाइड्रोकार्बन is basically of 3 types. First type is alkane and then alkyne. अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए हैं: एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स। एल्केन हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है? डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें इनके जनरल फार्मूला की, तो इनके जनरल फार्मूला में हमारे पास क्या होता है? CnH2n+2। और अगर हम बात करें एल्कीन्स के जनरल फार्मूला की, तो एल्कीन्स के जो जनरल फार्मूला होते हैं वो CN2n होता है, CnH2n होता है। अगर हम एल्काइन्स के जनरल फार्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2n-2। अब बात करते हैं कि ये N क्या है। N बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ N, N को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि एल्केन्स को और क्या बोला जाता है, तो एल्केन्स को पैराफिन्स बोला जाता है। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एल्केन्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में। हाईली रिएक्टिव, सॉरी, दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव, दे आर इनर्ट इन नेचर। इसीलिए पैराफिन वैक्स को यूज़ किया जाता है कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो पैराफिन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। दे आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन हमारे पास CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 होता है, वेयर एज N इज नंबर ऑफ कार्बन। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे? लेट्स सी दीज क्वेश्चंस. So if I talk about the question asked in IMCT, तो
फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है। आपसे बेसिकली ये पूछा जाएगा कि आपको दे रखा होगा, जैसे किसी का भी फॉर्मूला दे रखा होगा C2H2, ठीक है, और आपसे पूछा होगा कि बताइए दिस इज़ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, या फिर ऐसे दे रखा होगा कि बताइए इसमें से ये कौन सा है, एल्केन कौन सा सपोज, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछ रखा होगा कि C2H2 एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप कैसे करेंगे, आप इनको इनके जनरल फार्मूला में लगाएंगे, पुट करेंगे वैल्यू CnH2n+2। ये किसका फार्मूला बेटा, एल्केन का, ठीक है, एल्केन का फार्मूला है। तो हमारे को पता है यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी है 2, तो हम 2 को ऐड करेंगे, 2 × 2 + 2 कितना होता है C2H4 6। तो ये तो नहीं होगा, मतलब एल्कीन तो नहीं है। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन। तो अगर हम बात करें एल्कीन की, तो C2H2 × 2 कितना होता है 4, C2H4। तो ये भी नहीं है। अगर हम बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है ये, और इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो C2H2 आ जाएगा, विच मीन्स ये जो हमारा कंपाउंड हमें दे रखा था वो क्या है, एल्काइन है। इसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे अभी इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ C5H10, तो आप बताइए ये क्या होगा। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास C2H6, ठीक है, एंड थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है C2H4, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे पास है, तो हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो आप कुछ मत कीजिए, जनरल फार्मूला लगाना शुरू कीजिए। पहले एल्केन का लगाते हैं। हमारे पास है C5H210+2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा C5H, ये कितना आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 5 आना है, 2 5 = 10 + 12। तो ये तो नहीं होगा, एल्केन तो नहीं होगा। अगर हम बात करें एल्कीन की, तो C5H2 × 5, तो C5H10 आ रहा है। अगर मैं एल्कीन वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मतलब मेरा ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्कीन है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्कीन। जब मैंने एल्कीन के फॉर्मूला में इसको लगाया तो हमारे पास एज इट इज़ जो ये कंपाउंड का फॉर्मूला था वही आया। अब हम बात करते हैं C2H6 की। तो सबसे पहले एल्कीन का फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n+2। तो हमारे को पता है यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 × कार्बन कितने हैं 2 + 2 कितना आएगा 2 × 2 = 4 + 2 कितना होता है 6। तो 2 CH2H6। तो CH2H6 क्या हो गया बेटा हमारे पास, तो ये हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो गया, एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन हो गया। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में फॉर्मूला लगाओ। अच्छा यहाँ से हम देख लो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एल्केन तो ये नहीं होगा। एल्कीन का फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n। तो C2H2 × 2, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब मैं इस फॉर्मूला में डाल रही हूँ तो सेम फॉर्मूला आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमारी एल्कीन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और उनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे।